नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल। दोस्तों मैं कृष्ण सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सा इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन होने वाली है जिसका आपको इंतजार था, वो बेटा समय आ चुका है। यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर हो चुकी है। कैसे भरना है, कहां से भरना है, कितना पैसा लगना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लड़कियां केवल कर पाएंगी, लड़के नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। कितना एंट्रेंस फी होने वाली है ये भी मैं आपको यहां पे सारी चीजें बताने वाला हूं। किस तरह का पेपर आएगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने समय मिलेगा, हमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारे तमाम जितने भी प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं बेटा, सारी चीजें यहां पे बड़ी बड़ी डिटेल के साथ आपको बताने वाला। प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगा और साथ में आप लोगों, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें होती है तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अलग से भी मैंने लिख रखा है, प्रोस्पेक्टस भी मैंने ले रखा है, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेटा समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि समय आपके लिए बहुत अनमोल है। इस समय बहुत एक एक मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है, तो तुरंत शुरू करते हैं बेटा। है अभी गो, चलिए। तो आप बेटा देख सकते हैं कि जीएनएम नर्सिंग जो है, यूपी जीएनएम नर्सिंग, उसका जो फॉर्म होगा बेटा किस नाम से आएगा, आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो है बेटा वो कैसे यूपी जीटी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा आगे मैं बताऊंगा। तो जीएनएम नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं बेटा, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। कितने साल का है बेटा? 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा और डिग्री अलग अलग होती है, ठीक है जी। ये कौन सा कोर्स है भाई? ये डिप्लोमा कोर्स है। अवधि कितनी होने वाली है? 3 साल, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर बात करते कौन इसको अप्लाई कर सकता है, भाई आप पास होने चाहिए 12th, या फिर अगर आप अपीयर भी हैं, यानी कि जैसे अभी आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आपने बीच में गैप ले रखा है, मान लो आपका 2020 में, 22 में, 18 में आपका 12th क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपने कुछ और पढ़ाई करने लग गए या फिर पढ़ाई नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो वो भी बच्चे, ऐसे बच्चे भी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है कि आप पीसीएम या पीसीबी से पढ़े हो, आप आर्ट से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, कहीं से भी आप पढ़े हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये वाली टेंशन खत्म हो गई कि जीएनएम करने वालों के लिए बायो जरूरी है या मैथ जरूरी है, तो ये टेंशन यहां से खत्म हो गई। ठीक है जी। उसके बाद लड़के लड़की, हाँ जी दोनों, लड़के हो आप या लड़की हो, दोनों के दोनों यहां पे अप्लाई कर सकते हो। उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 17 साल, और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल। यानी 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना बेटा, यहाँ पे 35 साल क्यों लिख दिया है, क्यों मैक्सिमम एज दे रखा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, बीच में अगर आपकी गैप हो चुकी है पढ़ाई में, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर। कौन से स्टेट का फॉर्म है भाई? ये यूपी स्टेट का है, लेकिन आप अगर अदर स्टेट से हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत सारे जो बच्चे अभी देख रहे हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई टेंशन आपके लिए नहीं है। अगर आप मूल निवासी हो यूपी के तो भी अप्लाई कर सकते हो, मूल निवासी आप नहीं हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। भैया हिंदी मीडियम के हो चाहे अंग्रेजी मीडियम के हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। पेपर के अंदर हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, जो आपको बेटर पड़ता है आप उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर कर सकते हो। ठीक है जी। भैया एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो साइंस के बेटा 50 क्वेश्चंस आएंगे और सभी एक नंबर के होंगे, 50 मार्क्स के, है ना। यानी यहाँ पे जितने बेटा क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स हैं, है ना। तो हमने अलग से नहीं लिख रखा है, अगर आप चाहो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आएंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। जीके की बात करते हैं 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। ठीक है जी। साइंस बेटा बहुत ही जर्नल साइंस आएगी, अगर आपने 10th तक भी अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बड़े आराम से इसको टैकल कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? बाकी हम तैयारी तो यहाँ पे कराएंगे ही। चैनल पे नए हो बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो उन तमाम बच्चों के पास भेज दीजिए जो अभी जिनको नहीं पता है कि इसका फॉर्म आ चुका है, ठीक है जी, और जो इंटरेस्टेड है जीएनएम नर्सिंग के लिए। तो बेटा इंग्लिश, जीके और साइंस 50, 20 और 30, इतने नंबर और इतने मार्क्स। टोटल नंबर्स की अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो बेटा 100 होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने वालों का अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। उसके बाद टाइम का अगर हम बात करते हैं, एग्जाम का टाइम कितना होगा तो 2 घंटे के लिए होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस देखने हैं, यानी आप इतना समझ जाओ 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन आपको टैकल करना है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपके पास बढ़िया अवसर है इसको क्वालिफाई करने का।
अगर कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो हमको आ नहीं रहे होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि शायद ये वाला सही हो सकता है, तो वो हम लोग छोड़ देते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से कि अगर हमने कर दिया तो भैया कुछ नंबर कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा वैसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि हाँ जी ये वाला हो सकता है, अगर हो सकता है तो हुआ दो उसे, ठीक है, यानी टिक करके चले आना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। 29 अप्रैल से बेटा 26 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि क्या है भैया? 29 अप्रैल। कब तक भर सकते हैं? 26 मई 2026 तक रात के 11:49 तक, ठीक है जी। नहीं कितना 59 होता है, 59 59 मिनट तक, तो तब तक आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। संशोधन क्रिया, संशोधन क्रिया का क्या होता है भाई? मान लीजिए फॉर्म में आपने कोई डिटेल गलत भर दी, या जो साइबर कैफे में भर रहा है उसकी तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गया है ना, तो फिर बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए समस्या होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है। संशोधन की तिथि क्या है भैया? 19 मई से लेकर के 26 मई 2026 तक, यानी 19 मई से संशोधन की विंडो ओपन हो जाएगी। गलती से अगर आपने कुछ गलती कर दिया है तो इस टाइम पे 19 मई से लेकर के 26 मई तक आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र की अगर हम बात करते हैं भैया तो 16 जून 2026 को प्रवेश पत्र आ जाएगा। सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर उसी प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा कि आपको सेंटर कहां पे मिला है। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट की कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं करा है। मेन चीजें ये थी जो मैंने आपको बता दिया। कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? 29 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक, ठीक है जी। संशोधन क्रिया कब तक हो सकती है? 19 मई से 26 मई तक, ठीक है। प्रवेश पत्र कब आएगा? 16 जून को आएगा 2026, ठीक है। एंट्रेंस फी की अगर हम बात करते हैं भाई, तो अगर जनरल जनरल या फिर ओबीसी में आप आते हैं कैटेगरी में, तो आपके लिए 3,000 रुपए शुल्क होगा। और अगर आप SC ST या फिर PWD में आते हैं तो आपका शुल्क जो है वो 2,000 रुपए होगा। यहां तक आपने मोटी मोटी जानकारी ले ली है। अब अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप बड़े ही आराम से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आप यूपी JNM वाले पे जाएंगे, आप सरकारी रिजल्ट से भी जा सकते हैं, तो यूपी JNM वाले में देखिए यहाँ पे ये साफ साफ नजर आ रहा है। थोड़ी सी चीजें यहाँ पे आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए भाई, एप्लीकेशन बिगिन कब से स्टार्ट होगा? 19/4 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई, लास्ट डेट मैंने बता दिया 26/5/2026 तक। उसके बाद एप्लीकेशन फी क्या है भैया? जनरल OBC EWS तीनों के लिए अगर आप ये सोचते हैं हम EWS लगाएंगे हमारी 2,000 हो जाएगी फीस, तो ऐसा नहीं है बेटा। चाहे आप EWS लगा दें, OBC हो या फिर जनरल हो, तीनों के लिए जो शुल्क है वो कितना आने वाला है? 3,000 रुपए आने वाला है। SC ST के लिए या फिर PWD वाले जो होते हैं उनके लिए 2,000 रुपए आने वाला है। पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, ठीक है जी। इस तरीके से आप पैसा वहां पे भेज सकते हैं, यानी कि आप फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट क्या है? 26/5 है। करेक्शन डेट क्या है भैया? 19/26 है। जो हमने बता दिया वही सारी चीजें यहाँ पे, ये आपको हमने ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखा दिया है ना, तो ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कहीं कुछ ऐसे ही तो नहीं लिख दिया, हालांकि ऐसे हमारा बच्चा है नहीं, वो नहीं समझेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भाई, मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे नॉट अवेलेबल, मैंने 35 साल अपने से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि इतने तक में तो हो ही जाना चाहिए ना। उसके बाद देख लीजिए भैया, ये कुछ जानकारी है, इनको आप देख सकते हैं, है ना। 3 साल का कोर्स है, 10+2 इंटरमीडिएट विद इंग्लिश 40% मार्क्स, इंग्लिश आप में होनी चाहिए जरूर से है। उसके बाद 10+2, हाँ ठीक है। उसके बाद ये देख लो भैया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए भैया, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट का मतलब है यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर दे सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली। अब बेटा बिहार वाले बच्चे या दूसरे स्टेट वाले बच्चे ये ना सोचना कि हमारे यहाँ काहे नहीं दे रहे हैं। अरे भाई ये यूपी का है ना, यूपी GET का है ना, तो यूपी के अंदर ही सेंटर बनेंगे। आप अप्लाई कर सकते हो, पर आपको सेंटर या आपको एग्जाम देने के लिए यूपी के अंदर ही आना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, बहुत सारे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप अपने से भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज समझ लो भाई, एक और चीज समझ लो। एक बात ये आती है सर कितने नंबर वाले बच्चे दे सकते हैं? सर हमारा नंबर तो कम है, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? भैया अगर आपके 40% मार्क्स भी हैं
45% मार्क्स हैं, तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पे एक वो वाला टेंशन खत्म हो गया कि सर हमारा तो इस बार एकदम जिंदगी खराब हो गया है, हमारा नंबर बहुत कम आया है, अब हम क्या करेंगे जीवन में, ये करेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, और ये एक मतलब समझ लो रिस्पेक्ट वाली जॉब होती है ना। डॉक्टर को क्या माना जाता है भाई, भगवान का दूसरा रूप। डॉक्टर की जस्ट नीचे कौन होते हैं भैया, नर्सिंग डिपार्टमेंट ही होता है ना। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है। जल्दी जल्दी से बताना भैया कमेंट के अंदर कौन कौन बच्चा है जो आज या कल, आज तो नहीं कल, इस फॉर्म को भरने वाला है, जल्दी से बताना। और कौन कौन ऐसे बच्चे जिनको जीएनएम नर्सिंग की तैयारी चाहिए, वो बच्चे भी इसके नीचे कमेंट करेंगे। और साथ ही बेटा अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जो भी जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते, पर उनको एक ऑप्शन दे देना कि शायद उनका मन हो जाए करने का, है ना। मैं कृष्ण सर आप सभी बच्चों से इजाजत लेता हूं, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।